हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के सिद्धार्थ पीजीटी मैथ्स फ्रॉम जेएनबी। आप देख रहे हैं एनरिच मैथमेटिक्स। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फंक्शन और वन वन फंक्शन के विषय में बताया था। बच्चों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं उसके विषय में फुल नॉलेज दे सकूं, ताकि वो केवल सीबीएसई में ही आपके काम ना आ सके, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको लाभ पहुंचा सके। Now today topic is many one function. Now let's start. What is the many one function? A function f from a to b is said to be many one function if two or more elements of set A, set A किसका होता है? डोमेन का। of set A have the same elements or image in B. B किसका सेट होता है? कोडोमेन का। तो कहने का मतलब यह है कि यदि x जो एलिमेंट्स हैं जो सेट A के हैं, A के जो दो या दो से अधिक एलिमेंट की केवल एक इमेज हो, यानी कि x के दो या दो से अधिक एलिमेंट यदि सेट B के केवल एक एलिमेंट से बिलोंग्स करते हैं, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। इसकी अलजेब्रिक कंडीशन भी देख सकते हैं, जो हम वन में भी जिस तरह से यूज करते थे। कुछ इसको हम डायग्राम के माध्यम से, एरो डायग्राम के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पहले जो एरो डायग्राम, यहाँ पर सेट ए ये है। अब x की दो वैल्यूज हैं, x1 और x2, लेकिन ये दो वैल्यूज y की एक वैल्यू से संबंध रखती हैं, जुड़ी हुई हैं, यानी कि दो रेज या दो लाइट y की एक ठीक है जो इमेज है उससे जुड़ी हुई हैं। दूसरा ये वन एक से जुड़ी है। तो एक पेयर भी हमारा पास ऐसा है जो दो वैल्यूज यदि y की एक वैल्यू से जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, x की कितनी वैल्यू? 1 2 3, तीन वैल्यू सेट A की सेट B की केवल एक वैल्यू से जुड़ी हुई हैं, तो मैनी वन है। इधर मैनी है, इधर वन है, तो सीधा सीधा इधर मैनी वैल्यूज, यानी कि सेट A में जो मैनी वैल्यूज हैं वो सेट B की एक वैल्यू से अगर जुड़ी हैं, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। फंक्शनल एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मॉडुलस फंक्शन का है, ये पैराबोलिक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन देखिए, दोनों हो सकते हैं, वन भी और मैनी वन भी। ध्यान रखें बच्चों, जो फंक्शन स्टडी किया जाता है वो डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से चेक किया जाता है। अब यहाँ फंक्शन ये मॉडुलस और पैराबोलिक, ये मैनी वन फंक्शन होंगे R2R यदि इनको स्टडी करते हैं, और ये दोनों वन भी हो सकते हैं यदि नेचुरल टू नेचुरल स्टडी करते हैं, N to N। ये ध्यान रखें विशेष रूप से। मॉडुलस फंक्शन, इनको देखो ग्राफ के माध्यम से भी हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल मेथड भी, ठीक है। जैसे वन फंक्शन में ग्राफिकल मेथड आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज कर सकते हैं। वन फंक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी वो फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पर अगर काटती है तो वो वन होता था। यहाँ पर वह क्या कंडीशन है यहाँ पर कि यदि हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को दो या दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो ग्राफ मैनी वन फंक्शन का ग्राफ होगा, यानी कि वो फंक्शन मैनी वन होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ x मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, यहाँ पॉजिटिव में है, वही वैल्यू नेगेटिव में है, और ये y की वैल्यू एक जैसी है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब ये है 2 और -2 पर, 2 और -2 पर y की एक ही वैल्यू है, y की एक ही वैल्यू हमने मान ली 4। तो इस तरह से ये मैनी वन फंक्शन, इधर मैनी इधर वन, तो ये मॉडुलस फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। जैसा नॉलेज भी होगी आपको कि पैराबोलिक फंक्शन की, सॉरी, है ना। और यहाँ पर अब हमारे पास दूसरा ऐसे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन भी आपने पढ़ा 11th में कि यहाँ पे भी प्लस और माइनस दोनों अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो इसकी y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे ही मॉडुलस फंक्शन की रेंज पॉजिटिव होती है, तो आप x की नेगेटिव वैल्यू पर भी वही, और पॉजिटिव तो 1 और -1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी मॉडुलस फंक्शन की? 1 आएगी। 2 लेंगे तो 2 और -2 पर भी 2 आ जाएगी। तो ये मैनी वन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी। लेकिन इसी को अगर हम N to N लेंगे तब तो नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई, तो तब ये वन हो जाएगा, ये ध्यान रखें। दूसरा साइन फंक्शन देखिए, साइन फंक्शन तो ठीक है, साइन फंक्शन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दो या दो से अधिक पॉइंट पे काटती है, तो ये साइन फंक्शन भी हमारा मैनी वन फंक्शन का उदाहरण है।
तो जितने भी अधिकतर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, फंक्शन 2 4 -2 4 3 9। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 2 -2 और 3 पर कितनी वैल्यू है, इधर 4 है और ये 9 है। तो यहाँ पर -2 और 2 पर यहाँ पर भी इस तरह का 2 और -2 पर 4 है और 3 पर 9 है। तो इसकी तरह है कि ये एरो डायग्राम हो गया। तो ये भी हमारा ये इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी फंक्शन इस रूप में दिया होता है, ऑर्डर पेयर के रूप में, सेट रूप इस तरह से। तो इस तरह से ही पहचान होनी चाहिए। इसका अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो एरो डायग्राम बना लीजिए, तो इससे क्लियर हो जाता है। और तो ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है। और ये सेट लिखे हैं, सेट अब देखिए कभी कभी सेट भी आने चाहिए। अगर ये ऑर्डर पेयर है इस तरह से लिखे हैं तो सेट ए क्या होगा, जो पहली वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट कहिए, जैसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोलें तो जो फर्स्ट वैल्यू है ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू 2 -2 3, तो सेट हमारा ए जो हो गया 2 -2 और 3 हो गया, और बी सेट 4 और 9 हो गया, 4 और 9। तो ये फंक्शन हमारा सेट ए से बी में मैनी वन है। ये एक सो दैट फंक्शन z to z डिफाइंड बाई f(x) = x² + x, ये x² + x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज ए मैनी वन फंक्शन, ये बताना है। तो इसको करने बताइए कैसे करेंगे, करने का प्रयास करिए, है ना, क्योंकि कभी कभी हम इस एल्जेब्रिकल मेथड से ही प्रूव कर लेंगे और कहीं कहीं पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम प्रूव कर लेते हैं। और 11th में आपने पढ़ा होगा जनरली जब निगेशन हमें किसी का दिखाना होता है कि जैसे 1 1 नहीं है, मैनी वन नहीं है, आगे फंक्शन पढ़ेंगे ऑन टू नहीं है, इनटू नहीं है, तो ध्यान रखें उसमें हमेशा काउंटर एग्जाम्पल से ही प्रूफ करें और काउंटर एग्जाम्पल जरूर दें। लेकिन यहाँ पर अभी हमने ऑन टू और इनटू नहीं पढ़ा है, अभी हम मैनी वन के विषय में ही बता रहे हैं। तो इसको मैनी वन ये है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से या तो कर सकते हैं दिखाने को, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बताइए क्या लें यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू पर चेक करिए क्या x की डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन हमारा f(x) की जो वैल्यू आएगी, जो इमेज आएगी वो एक ही आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे सपोज यहाँ पर x = हमने ले लिया 1, देन f(x) मीन्स y = 1² + 1 यानी कि 2 आ गई। फिर x = -1 पे वैल्यू निकाली, देन y = कितना आया, x = अगर -1 लिया तो -1 का स्क्वायर +1 = -1² + 1 ही हो गया और +1 ही है यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ से भी अगर एरो डायग्राम में से भी बना के भी रख सकते हैं, 1 और -1 पर फिर वैल्यू देख रहे हैं कितनी आ गई, 2। तो ये मैनी वन हो गया। x की 2 वैल्यू y की एक वैल्यू से बिलोंग्स कर रही हैं, एक वैल्यू से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इमेज और प्री इमेज की लैंग्वेज में जनरली बच्चे कहते हैं कभी कभी इमेज और प्री इमेज का, तो x की जो वैल्यू होती है वो प्री इमेज होती है, y की जो वैल्यू आती है x पर जो y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू पर जो y की वैल्यू आती है यानी कि रेंज के जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज कहलाते हैं। जैसे पढ़ा 11th में हमने, यहाँ पे भी उन शब्दों को रिपीट कर देते हैं। तो ये हमारी प्री इमेज है, ये इमेज है, इसलिए यहाँ पर वर्ड इमेज भी लिखा हुआ है। तो ये प्री इमेज की यानी कि एक से अधिक अगर प्री इमेज है और उसकी केवल एक ही इमेज है तो वो फंक्शन मैनी वन होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। कुल मिला के ये कि x की 2 या 2 से अधिक वैल्यू के लिए यदि y की एक वैल्यू है तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये जो है डेफिनेशन मैनी वन की आपको क्लियर हो गई होगी, मैनी वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कंटिन्यू वीडियो में मेरे आप देख सकते हैं जो अगले मैनी वन फंक्शन के टाइप्स हैं, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के विषय में बताऊंगा। फिर इनको ज्वाइन करके भी जैसे 1 1 और ऑन टू को मिला दें तो एक नया नाम बन जाता है बाइजेक्शन, बाई मीन्स टू, है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसी के कंटिन्यू वीडियो में आप ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। आपने मेरे वीडियो को मुझको बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके, फिर मिलेंगे।